नमस्कार, नेशन टीवी भारत लाइव में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पुनिका सिंह। आज की खास खबरों से कराती हूं आपको रूबरू। राजगीर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा बिहार को क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया कहे जाने पर सियासी बवाल तेज हो गया है। बिहार सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने उनके बयान को बिहार और इसकी जनता का अपमान करार देते हुए तीखी प्रतिक्रिया दिया है। मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी बिहार आए यह उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन जिस तरह की भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है वह निंदनीय है। बिहार अपराध की राजधानी नहीं बल्कि बुद्ध, महावीर और संतों की पावन भूमि है। ऐसी पवित्र धरती पर आकर इस तरह की बातें करना शोभा नहीं देता। श्रवण कुमार ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी को पहले उन राज्यों की कानून व्यवस्था देखनी चाहिए जहां कांग्रेस की सरकार है। राहुल गांधी जी आए, इनका स्वागत है, लेकिन जिस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं और जिस तरह की बात बिहार से बोल के जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि बिहार की जनता को ये बात उनको कभी भी पसंद नहीं होगी। बिहार के अलावे देश के अन्य राज्यों में भी क्राइम हो रहे हैं। ऐसा बात नहीं है कि देश का अन्य राज्य क्राइम फ्री है। जिस प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें हैं, कांग्रेस की सरकार जहां पर है, उनकी सरकार में भी भगदड़ मची है और भगदड़ का जवाबदेही लेने के लिए वहां की सरकार तैयार नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर महफूज आदमी नहीं है, लेकिन बिहार में तो कानून का राज स्थापित है। और हम लोगों ने 20 वर्षों में, या बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री ने 20 वर्षों में जो विरासत में चीज़ें मिली थी, उनकी ही सरकार में जो चीज़ें मिली थी, सारा चीज़ ध्वस्त मिला था, उसको एक एक करके सजाने और संवारने का काम किया है। ये बुद्ध की धरती है, ये महावीर की धरती है, ये सनातन धर्म वालों की धरती है, ये सूफी संतों की धरती है। और इस धरती पर आकर के इस तरह का बयान देना, मैं समझता हूँ कि उनको एक बार सोचना चाहिए था, तब इस तरह का बयान देना चाहिए था। क्या लग रहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में नहीं, वो तो चुनाव के दृष्टिकोण से ही आया है, लेकिन जिन जिन राज्यों में चुनाव कैंपेन करने के लिए गए और चुनाव से पहले भी जिन राज्यों में ने अपना कदम रखा, तो उनका कदम रखना अशुभ था उनके लिए। चाहे दिल्ली में कदम रखा तब अशुभ था, चाहे हरियाणा में कदम रखा तब अशुभ निकला, चाहे पंजाब में कदम रखा तब अशुभ निकला, मध्य प्रदेश में कदम रखा तब अशुभ निकला। कोई राज्य देश का ऐसा नहीं है जहां वह कदम रखे और कांग्रेस की शासन आई हो। सब जगह उनका सफाया हो गया। अब बिहार में शुरुआत कर दी, यहाँ से भी कांग्रेस और उनका जो एलआई है, उनका जो महागठबंधन है, वो बिल्कुल उनका सफाया हो जाएगा। राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल के बारे में और लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अब टाइम है ये जानने का कि हम कैसे सपनों को शेप कर रहे हैं और एम्पावर्ड फ्यूचर्स बना रहे हैं। एक ब्राइटर फ्यूचर की नींव आज से रखी जाती है। राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल में हम सिर्फ एजुकेशन नहीं देते, हम सपनों को शेप करते हैं। इमेजिन करो हमारे स्मार्ट क्लासरूम्स में कदम रखना, जहां टेक्नोलॉजी मिलती है क्यूरियोसिटी से और हर लेसन एक एडवेंचर होता है। खुद को देखो हमारी मॉडर्न लाइब्रेरी में, जो ज्ञान का खजाना है जिसे डिस्कवर किया जाना बाकी है। हमारे प्लेग्राउंड सिर्फ खेलने के लिए नहीं है, वो ऐसे एरिनास हैं जहां टीम वर्क और रेजिलियंस बनते हैं। और हमारी क्रिएटिव एक्टिविटीज वो ऐसी जगहें हैं जहां इमेजिनेशन खुलकर दौड़ती है और हर स्टूडेंट को अपनी यूनिक स्पार्क मिलती है। हम मानते हैं कि हर बच्चा स्पेशल होता है। यहाँ आपको ग्रो करने, शाइन करने और ऊंची उड़ान भरने का प्लेटफॉर्म मिलता है। हमारे लिए एजुकेशन सिर्फ टेक्स्ट बुक्स और एग्जाम्स के बारे में नहीं है, ये एक एम्पावर्ड फ्यूचर बनाने के बारे में है। हम होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं ताकि आप कॉन्फिडेंस और स्किल के साथ दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो। हमें ज्वाइन करें राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल में, जहां लर्निंग सिर्फ मार्क्स के बारे में नहीं बल्कि एक ब्राइटर एम्पावर्ड फ्यूचर की ओर एक मीनिंगफुल जर्नी है। क्योंकि यहां आपके सपनों की फाउंडेशन आज से शुरू होती है।